हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। अडियाला के बाहर पीटीआई के एहतजाज के बायस लोगों की जिंदगी जीरन हो गई है। हुकूमत को सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात पर नज़रसानी करना पड़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा एहसान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी सियासी डेवलपमेंट पर जिसने मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। और वो बहस ये है और वो ख़बर ये है कि हुकूमत ने इमरान ख़ान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। और ये कदम क्यों सोचा जा रहा है और क्या ये वाकई मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, क्या वापसी जो है वो मुमकिन नहीं है, और क्या पीटीआई के एहतजाज जो हैं वो जो शुरू है क्या वो हुकूमत के इस फैसले को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। जियो न्यूज़ की आप ये ख़बर स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस पे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्होंने ये चीज़ जो है वो शेयर की है कि अब इमरान ख़ान को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल पर शिफ्ट किया जा सकता है और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इस पर सर जोड़ दिए। अच्छा, वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामलात अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां से वापसी जो है वो मुमकिन ही नहीं है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल दरामद है, उस पर काम कर रही है और इसके साथ एहतजाज जो शुरू हैं पीटीआई के, जिस तरह रात को अडियाला के बाहर एहतजाज हुआ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एहतजाज के नाम पर फितना कर रही है और फसाद और तसादम पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा पीटीआई पर जो है वो पाबंदी भी लगाए जाने की बातें शुरू हो चुकी है और इसीलिए अब इमरान ख़ान की अडियाला से मुंतकिली जो है वो की जाएगी और उस पर अब गौर शुरू हो चुका है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने कल एक टॉक शो में कहा कि ये जो पीटीआई वाले ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी इस फैसले पर संजीदगी से गौर कर रही है। अब देखें, उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि इमरान ख़ान को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, या वो केपी के किसी जेल में शिफ्ट हो जाएं जहां उनको फैसिलिटेशंस दी जाएं और मुलाकातें जो हैं वो भी उनसे हो सकें। तो उनका कहना है पीटीआई वाले ये चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया और वो ये कह रही है कि हम इमरान ख़ान को अडियाला से शिफ्ट करेंगे क्योंकि आए रोज़ अडियाला के बाहर हंगामा होता है, फितना फसाद होता है, तो जिससे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इमरान ख़ान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इख्तियार वली साहब ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात इससे पहले भी लगाए। जो सीएम केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात जो है वो इन्होंने लगाए और इन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी है ये मंशियात स्मगलरों के साथ इनका जो है वो गठजोड़ है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो है और बल्कि माइनस में है, ये उन्होंने कहा था। और वज़ीर आला केपी के करीबी रिश्तेदार जो हैं वो मंशियात का कारोबार करते हैं और उसमें मुलव्वस हैं और ये ख़ुद उसकी सरपरस्ती करता है और ये एक छोटा इल्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके जवाब में आज सीएम ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने मंशियात फ़रोशों के और इस तरह के कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और ऑन बोर्ड लिया कि जो तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी होगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये उसका जवाब था। जो यहाँ तक ये चीज़ पहुँचा रहा है हमने उनको ढूंढ ढूंढ कर इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाना है। सबसे बड़े कल्प्रिट वो हैं जो इसका धंधा, जो इसका कारोबार करते हैं, उन लोगों को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। हमारे ये लोग जो क्योंकि ऊपर से हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो जो यहाँ पर बकाया रहेगा तो उसका सफाया बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम नीचे से लगे रहें उसका सफाया करें और ऊपर से जो है ये चीज़ आती रहे तो आप कभी भी इस चीज़ का सफाया नहीं कर पाएंगे। जो पहले बड़े बड़े हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो मंशियात का धंधा करते हैं और बड़े लेवल पर, सबसे पहले हमने उन पर हाथ डालना है और फिर जो है इस तरह नीचे आना है और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा से इस चीज़ का ख़ात्मा करना है। तो इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, इस तरह की बातें माजी में भी हमने देखी जो सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, तो हुकूमत ने कहा कि ऐसे नासर के होते हुए इमरान ख़ान के गिर्द सिक्योरिटी ख़तरात बढ़ सकते हैं। और कल की अगर मैं आपको ग्राउंड सिचुएशन बताऊं, जो धरना हुआ अडियाला के बाहर
اور جو تصادم ہوا، واضح رہے کہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کی وجہ سے مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رات کو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، واٹر کینن کے تھرو خواتین پر پانی پھینکا۔ اگر یہ ملاقات نہیں کروائیں گے اگلے ملاقات کے دن پر بھی، تو مزید اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں پر اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے جو ظلم کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا جو استعمال کیا وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان نے بھی مزاحمت کی، انہوں نے بھی جو پولیس تھے ان پر جو ہے وہ جواباً پتھراؤ کیا، اور یہ صورتحال پوری رات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتی رہی۔ اور حکومت کے مطابق اس طرح کے احتجاج جو ہیں وہ جیل کی سیکورٹی کو متاثر کر رہے ہیں، اور جیل منتقلی جو ہے وہ اس لیے زیر غور ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی موجودگی کے باعث جیل کے باہر روزانہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں، اور سیکورٹی اداروں پر دباؤ ہوتا ہے، اور احتجاج بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور آئے روز یہ ایک نیا جو ہے وہ ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اور سیاسی ماحول کو بھی شدید عدم استحکام کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں۔ لہٰذا حکومتی حلقوں میں اب یہ بات زیر غور ہے، زیر بحث ہے، اور یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اب عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل پر شفٹ کیا جائے گا، اور جہاں سیکورٹی اور امن و امان کو بآسانی جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے۔ سیاسی اثرات اور ممکنہ نتائج، یہ فیصلہ اگر ہو جاتا ہے تو ملک کی سیاست میں ایک نئی بیس جو ہے وہ جنم لے گی۔ میں آپ کو واضح طور پر یہ بتا دوں کہ اس فیصلے کو سیاسی انتقام جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، پی ٹی آئی قرار دے گی۔ انتقام تو پاکستان کی سیاست، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، سیاسی انتقام تو ہے وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوتا رہا ہے، اور حکومت اسے ریاست کی مجبوری اور جو سیکورٹی ضرورت ہے وہ کہے گی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ریئیکشن آئے گا وہ یہ ہوگا، وہ سیاسی انتقام کا لیبل لگائیں گے اور ظلم و جبر کی داستانیں سنائیں گے، اور حکومت اس کا کیا جواب دے گی؟ حکومت کہے گی ہمارے پاس تو سیکورٹی کے جو ہے وہ خدشات تھے، جس کی وجہ سے تو عمران خان کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ آنے والے دنوں کے اندر کتنا کرامت ثابت ہوگا، یہ سیاسی درجہ حرارت کو کس قدر بڑھائے گا، اور پی ٹی آئی کے اس پر رد عمل کیا آئے گا، اور حکومت کا جو اگلا قدم ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ سب اب پاکستان کی سیاست کے ایک اگلا ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی دوسری جیل منتقل کیا جائے گا۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اگر عمران خان کو کہیں اور شفٹ کیا گیا تو اس پر پی ٹی آئی کا کیا ریئیکشن آئے گا، اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کو کسی دوسری جیل منتقل کیے جانے پر رضامند ہوگی؟ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ جوابات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔